औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी और अपनी भलाई के लिए इन वीडियोस को आखिर तक ध्यान से सुनें, यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत सफ़िया जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी, वो अबू लहब की ये बात सुनकर ज़ब्त ना कर सकी। उन्होंने फरमाया, ए भाई, क्या तुम्हें ये बात ज़ेब देती है कि तू अपने भतीजे को बेयारो मददगार छोड़ दे? बाखुदा आज तक हमें अपने अहले इल्म ये बताते रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल से एक नबी ज़ाहिर होगा। बाखुदा ये वही नबी हैं। और अबू लहब कहने लगा, ये सारी बातें बेसरोपा और खुशफहमियाँ हैं और पर्दा नशीन औरतों की बातें हैं। जिस वक्त कुरैश के सारे खानदान तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और जजीरा अरब के सारे कबीले इनकी इमदाद कर रहे होंगे, तो उस वक्त हमें अपनी हकीकत मालूम हो जाएगी। इसके बाद अबू तालिब उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया, वल्लाही लनमनअन्नाहु मा बकीना। बाखुदा जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम उनकी हिफाजत और दफा करेंगे। इन पहले दो इज्तिमात में सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब का खानदान मौजूद था और वही लोग शरीक हुए थे। अब तीसरे इज्तिमा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम फरमाया। इसमें कुरैश के सारे कबीलों को दावत दी गई और सफ़ा की पहाड़ी पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर सब हाजरीन को खिताब फरमाया और आगाज़ कलाम इससे किया, हाजरीन, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पहाड़ की दूसरी जानिब से एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए बढ़ता चला आ रहा है, क्या तुम मेरी बात तस्लीम करोगे? सबने जवाब दिया, बेशक तस्लीम करेंगे। आज तक आपकी ज़ुबान से हमने कभी ऐसी बात नहीं सुनी जो गलत हो। फिर फरमाया, ए गरोह कुरैश, अपने आप को आग के अजाब से बचाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। मैं अजाब शदीद से पहले तुम्हें वाज़िह तौर पर बर वक्त डराने के लिए भेजा गया हूँ। मेरी और तुम्हारी मसाल एक जैसी है, जैसे एक शख्स हो जिसने दुश्मन को देख लिया हो, बस वो चल पड़े ताकि अपने रिश्तेदारों को दुश्मन की आमद से बाखबर कर दे। फिर उसे ये अंदेशा लाहक हो जाए कि दुश्मन कहीं इससे पहले ही ना पहुंच जाएं। दूर से ही जोर जोर से ये ऐलान करना शुरू कर दें, या सबाहा या सबाहा, उतीतुम, जागो जागो, दुश्मन पहुंच गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया है कि जब ये आयत नाजिल हुई, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े हुए और बुलंद आवाज़ से ऐलान किया, या सबाहा, मेरी फरियाद सुनो। लोग कहने लगे, ये कौन बुला रहा है? चनांचे अरब के रिवाज के मुताबिक वो लोग इस सदा पर लबैक कहते हुए इस सिमत में दौड़ पड़े और जो शख्स खुद ना जा सका उसे सूरत हाल मालूम करने के लिए अपना कोई नुमाइंदा भेज दिया। अबू लहब और दीगर कुरैश भी वहाँ जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि दुश्मन के सवारों का दस्ता इस पहाड़ के दामन से निकलकर तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? सबने कहा, बेशक, हमने कभी आपको गलत बयानी करते नहीं सुना। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, तर्जुमा, ए काब बिन लवी के बेटों, आग से अपने आप को बचाओ। ए मर्रा बिन काब के फर्जंदों, आतिश जहन्नुम से अपने आप को बचाओ। ए बनी हाशिम, आग से अपने आप को बचाओ। ए बनी शम्स, आग से अपने आप को बचाओ। ए बनी अब्द मनाफ, आग से अपने आप को बचाओ। ए बनी ज़हरा, आग से अपने आप को बचाओ। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, आग से अपने आप को बचाओ। ए फातिमा, आग से अपने आप को बचा। ए सफ़िया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, आग से अपने आप को बचाओ कि मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ मगर ये कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सुनकर अबू लहब बोला, तू बर्बाद हो, क्या इसलिए हमें आज जमा किया था? अल्लाह के महबूब तो इस गुस्ताखी का कोई जवाब ना दिया और अपने बेपाया हिल्म और आली ज़र्फ़ी के बाइस सकुवत इख्तियार फरमाया। लेकिन आपके गयूर रब ने इस वक्त इस बदबख्त और गुस्ताख की मजम्मत में एक पूरी सूरत नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के वो दोनों हाथ टूट जाएं
جس کی ایک انگلی سے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب کا آخری جملہ یہ تھا۔ ترجمہ: اے فرزندان عبد المطلب، باخدا کوئی جوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر اور افضل چیز لے کر نہیں آیا جیسی میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ تمہارے پاس دنیا و آخرت کی فضو و فلاح لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے میرے حبیب، حق کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ کسی سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میری مدد اور نصرت آپ کی شامل حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This durood has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants a darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔